एक करीबी मेडिकल स्टोर पहुंची। उस मेडिकल स्टोर वाले ने मेरी मदद की, मुझे पनाह दी। और जब थोड़ी देर के बाद मैंने अपना होश संभाला तो उसने मुझे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें मुझे गोली मारने वाले ने अपना चेहरा तो ढका हुआ था, मगर वहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें एक लड़की बैठी हुई थी। बहुत गौर से देखने के बाद मुझे यकीन आया कि वो कोई और नहीं, अलीना है। What? हाँ, मैंने बार बार उस सीसीटीवी फुटेज को रिवाइंड करवाया और अपने आप को पूरा यकीन दिलाया। महविश, वो अलीना ही थी। Oh my God. मैं तो अलीना को एक डिसेंट और एक एजुकेटेड लड़की समझती थी, लेकिन मुझे आज पता चला कि ये कितनी रूथलेस है। देखो महविश, जाहिर और बातिन में फर्क नहीं होना चाहिए, यही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। मुझे तो हमेशा से ये लगता था कि मेरा मुकाबला एक एजुकेटेड और एक ख़ानदानी लड़की के साथ है, लेकिन मुझे आज समझ आया कि मैं हमेशा उसे मात क्यों खाती हूँ, क्योंकि एक्चुअली में मेरा मुकाबला तो फिर एक क्रिमिनल के साथ है ना। देख लो कैसे लोगों को इस जमाने में इज्जत मिलती है और हम जैसे सफेद पोश बेइज्जत होते रहते हैं। तानिया, बस दुनिया का दस्तूर ही है ये। यहाँ पे क्रिमिनल्स को इज्जत मिलती है और जो लोग शराफत से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो ज़लीलो ख्वार हो जाते हैं। एनीवेज, तुम जिस सीसीटीवी फुटेज की बात कर रही हो, क्या वो मुझे मिल सकती है? मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद अलीना को जेल हो सकती है और इसको सबक सिखाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। पता नहीं, कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मेडिकल स्टोर वाला जब मेरी बैंडेज कर रहा था तो उसके पास एक कॉल आई। उस कॉल के बाद उसके जैसे कि चेहरे से रंग ही उड़ गए हों। तुम्हें पता है, उसने माजरत करके मुझे मेडिकल स्टोर से बाहर निकाल दिया और खुद दुकान पर ताला लगाकर भाग गया। इट्स वेरी स्ट्रेंज। मैं मंसूर से भिजवा के चेक करवाती हूँ। कोई फायदा नहीं है, मंसूर से मैंने ऑलरेडी चेक करवा लिया है। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ करके ढूंढवा लूंगी। इतना अच्छा मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। उम्मीद करती हूँ मैं कैसे। तानी, तुम्हें अब फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डोंट बी डिसअपॉइंटेड। यकीन करो, ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अलीना को तुम तक पहुंचने से पहले मेरा मुकाबला करना होगा। तुम्हारे सामने महविश नाम की एक दीवार खड़ी है, दुश्मनों को तुम्हारे करीब नहीं आने देगी। मैं जानती हूँ महविश, यकीन करो सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है, वरना जिंदगी का ये वार मैं बर्दाश्त तक नहीं कर सकती थी। तुम बस देखो, अब वो अलीना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी जो हम उसके साथ करेंगे। तुम बस ठीक हो जाओ। इस बार ऐसा इवेंट करेंगे कि अलीना की बैंड ना बजाए ना तो मेरा नाम भी महविश नहीं। इसने ये हमला तुम पर नहीं, मुझ पर किया है, मेरी इज्जत पर किया है। अभी तक तो मैं धीमे मजाक से चल रही थी, but now it's time. I'm going to oil my revenge machine. बिल्कुल ठीक। हाय। उम्मीद है कि जो बात मैंने तुमने पहले बताया थी वो सही है। हाँ बिल्कुल। पता नहीं सुल्तान, तुम कब मुझ पे भरोसा करना शुरू करेगा? देखो ईव, बात भरोसे की नहीं है, बात एहतियात की है, और ऐसे हसास मौके पर एहतियात बरतना लाजमी है। ना जाने बात गुमाना कब छोड़ेगा। और तुम मुझे इतना जानने के बावजूद पता नहीं कब एक्सेप्ट करोगे। जब तुम मुझे पूरा तरह जान जाओगे तब। देखो, ये तो नामुमकिन वाली बात है, क्योंकि औरत को समझना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और ये बात सुल्ताना अहमद ही कर रहा।
हाँ, सुल्तान अहमद ही बात कर रहा है। हकीकत पसंद में पहले भी था, बट शायद वक्त शनासी की कमी थी। अपनों की दूरी और बेपरवाही ने सुल्तान अहमद को पहले से ज़्यादा मजबूत और हर चीज़ से मुकाबले के लिए तैयार कर दिया। क्यों, क्या हुआ? कोई लतीफ़ा सुनाया मैंने? हाँ, लेकिन तुम बदल गए हो। उसी बात पे हंस नहीं आया हुई। तुम आज भी वैसे हो और हमेशा ऐसे रहेगा। ज़िद्दी और अन्न से भरे हुए हैं। बदली तो तुम भी नहीं हो, हमेशा की तरह ब्लंट और रूड। ये तुम कह रहा? ऑफ कोर्स, मैं बात कर रहा हूं तो मैं ही कह रहा हूं ना। सोचने की बात यह है कि शायद तुम ऐसे बात कर सकती हो, वरना सुल्तान अहमद ऐसे बात करने वालों की जबान खींच लेता है। जानती हूँ, इसलिए तुमसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी। अगर हम फिलहाल इस बारे में बात ना करें तो बेहतर होगा। As you wish। तो फिर क्या हम मिल सकते हैं? हाँ, कब? जगह मैं बता दूँगी। ओके। अरे मूसा भाई, आप आइए, बैठिए। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम ठीक हो? ये तो आपने बताना है ना मूसा भाई। क्यों? क्या? मूसा भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा, ज़हनी मरीज हो जाऊंगा। अब क्या हो गया है? मूसा भाई, तानिया कल रात हमारे घर पर थी जी। हम निकले थे बाहर, मैं और अलीना, तो तानिया भाई वो मूसा भाई वो गाड़ी से टकरा गई हमारी, और अलीना साथ थी। वो जानते बूझते अलीना की वजह से बस मैं खामोश रहा, और उसे तो गोली लगी थी, जिंदा कैसे? और फिर घर जाके एक अजीब तमाशा किया उसने। मुझे मेरे ही घर में, क्या बताऊं मैं आपको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज तुम जल्दी नहीं आ गई, वरना हमेशा तुम्हें ताखीर के नाम से याद किया जाता था। इतना याद है तुमने? हाँ। क्या हुआ? Was it a joke? जो इंसान बात किसी और करने के लिए कहता, पहले वो खुद ही करे। तुम सुल्तान अहमद के घर में खड़ी होकर उसी को ही ललकार रही हो। नहीं सुल्तान, मैं तो तुमको सिर्फ एक दफा शीशे दिखा रही हूँ। ईव, मेरे साथ ताल्लुकात का तुम जितना एडवांटेज ले सकती थी और जितना मैं दे सकता था, वो हो चुका है। मेरे ख्याल में अब शायद कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। एंड यू नो दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हाँ, सही करा।
मेरे पास भी वक़्त का कमी है। बोलो, यहाँ क्यों बुलाया मिलने के लिए? हमारा कुछ हिसाब बाकी था। आज भी कुछ हिसाब किताब? मैंने सोचा, खैर, हाँ बताओ। ईव, जब तुम गई थी तो ऐसा बहुत कुछ बोल के गई थी कि दिल में आज तक वो खलिश और कसक बाकी है। एक मूसा है और दूसरी तुम। ईव, एलिना मुझे छोड़कर चली गई और मुझे लगता है कि जल्द मूसा मुझे छोड़कर चला जाएगा। और तुम तो पहले ही मेरी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी हो। बस तुमसे माफी मांगने के लिए मुझे तुमसे मिलना था। और हाँ ईव, तुम ठीक कहती हो, दिल तोड़ने वाले को मोहब्बत नहीं मिल सकती, क्योंकि दिल में रब रहता है। और नीनी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे इत्तला कर देना। जी मैम। ओके। हेलो, कैसे कॉल करना हुआ? ये बताने के लिए कि हमारा तीर निशाने पर लग गया है। वाकई महवेश ने तुम्हारी बातों पे यकीन कर लिया? ऐसा यकीन किया है कि अगर आप उसके सामने सबूत भी ला कर रख देंगी तब भी वो आप पे यकीन नहीं करेगी। जबरदस्त जबरदस्त तानिया, तो तुम तैयार हो बदले के लिए? मैं तैयार हूँ। यकीन करो, ये वीकेंड का सूरज महवेश के लिए सिर्फ दुखों से भरा होगा। अली, मुझे लगता है कि या तो तानिया की किस्मत बड़ी अच्छी है या फिर शायद मेरी सलाहियतों को जंग लग गया। मैं उसे जेर कर ही नहीं पा रहा, बल्कि मेरे हर वार को वो उल्टा मुझे पे मोड़ देती है। मूसा भाई, मुझे नहीं पता कि कब, क्यों, कैसे, लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि उस तानिया ने मेरी जिंदगी को मजाक बनाकर रख दिया है। मैं समझ सकता हूं अली, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि प्यार को खो देने का डर उसको हकीकत में खो देने से ज्यादा बुरा होता है। मूसा भाई, शायद अब ये डर वाली रम्स मुर्दा हो गई। मुझे तो अपना आप उस तानिया के रहमो करम पर लग रहा है। फिलहाल हालात कुछ ऐसे ही लग रहे।
मूसा भाई पहले जब आपसे बात करता था तो एक ठारसी बन जाती थी, लेकिन अब इस बारे में बात करने का दिल ही नहीं करता है मेरा। अली तो इतना परेशान मत। तो और क्या करूं मैं? क्या करूं मूसा भाई? वो तानिया मेरे ही घर में मेरी बीवी के सामने मुझे मात कर गई और मैं चुपचाप खड़ा देखता रहा। आज से पहले मैंने खुद को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था। यही कैफियत होती है मेरी जब मैं उस तानिया के बारे में सोचता हूं। कितनी अजीब बात है कि दो ताकतवर मर्द दो औरतों के लिए इतने बेबस हुए। नहीं मूसा भाई, नहीं। मैंने जिंदगी में हर मुसीबत का सीना ठोक कर सामना किया और हर बुरे से बुरे हालात में हार नहीं मानी, क्योंकि हार का ऑप्शन मेरी जिंदगी में है ही नहीं। तभी तो इंसान के इंसान होने का पता चलता है, वरना इंसान सुपर ह्यूमन ना हो जाए। ठीक कहा आपने। अब तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मेरे किसी दुश्मन को भी ये हालात ना दिखाए, क्योंकि अगर मुझ जैसा इंसान अगर सरवाइव नहीं कर पा रहा है तो एक आम आदमी के साथ क्या होगा? सुल्तान प्लीज ऐसा मत करो। मैंने हमेशा तुमको सुल्तान कहा और सुल्तान देखा है। इसी तरह कमजोर एक्ट करोगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ईव, मैं भी इंसान हूं और दिल मेरा भी है, और यकीन जानो कि वो इसी तरह टूटा है जैसे सबका। मुझे पता है सुल्तान, और जानते भी हो कि ऐसा पहले बार तुम्हारे साथ नहीं हुआ, बल्कि ना जाने कितनी बार और, लेकिन तुम हर दफा उसके सामने जीत खा सकी। हाँ ईव, लेकिन अब मैं थक चुका हूं। मुझसे अब ऐसे और नहीं रहा जाता। प्लीज अब वापस लौट आओ। सुल्तान काश ये मुमकिन होते हैं, लेकिन अब क्या? अब ऐसा क्या हो गया? बताओ ईव, बताओ ईव, अब ऐसा क्या हो गया कि तुम वापस नहीं आ सकती हो? बस मुझे एक दफा बताओ। अगर अब की बार मुझे दुनिया से टक्कर भी लेना पड़ी तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं जान गया हूं कि मैं कुछ भी कर लूं और कुछ भी बन जाऊं, आखिर में तो मैं इंसान ही हूं, और जिंदगी रिश्तों से बनती है, और उसके बिना जिंदगी कुछ नहीं है। सुल्तान ये वाकई तुम हो? हाँ ईव, ये मैं ही हूं, और पहले भी ये मैं ही था। उस वक्त मेरे आगे मेरी बहन की जिंदगी का सवाल था, इसलिए एक भाई को जिम्मेदारियों की बेड़ियों ने जकड़ा हुआ था, लेकिन अब वो अपनी जिंदगी के फैसलों की अब खुद मालिक है, तो मुझे अब तुम्हें पाने के लिए कोई बंदिश और रुकावट नहीं नजर आती। एक बात कमल, ऑफ कोर्स मूसा भाई। क्या सारी सूरत हाल में तुमने एक बात का अंदाजा लगाया? मूसा भाई, मेरा और ख़ास तौर पे आपका इस बारे में बात करना बनता नहीं है। अली, ये टॉन्ट मारना बंद करो। मेरे अंदाजे कभी गलत साबित नहीं हुआ। हाँ, उसकी लक हमारी टाइमिंग से बहुत ज्यादा अच्छी निकली।
वरना हुआ तो वैसे ही है जैसे मूसा ने कहा था। तो आपका अंदाजा क्या कहता है? तानिया का तुम्हारी जिंदगी में आने का सबसे बड़ा नुकसान क्या था? वो डर जिसकी वजह से तुम उसे अपनी और अलीना की जिंदगी से दूर रखना चाहते। हाँ ऑफ कोर्स भाई, ये कि वो मेरे और अपने इस पोशीदा रिश्ते का राज फाश ना कर दे। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो तमाम हालात से लड़के तुम्हारी जिंदगी में है और ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि तुम चाह कर भी उसको सच बोलने से नहीं रोक सकते थे, राइट? हाँ राइट। तो फिर सोचो, इतना सब कुछ होने के बावजूद उसने ये बात किसी को नहीं बताई, राइट? हाँ 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 बिल्कुल ऐसे ही हुआ। कभी सोचा कि ऐसा क्यों? नहीं। क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती है कि जिस दिन उसने ये राज फाश कर दिया उसके बाद ऐसा तूफान आएगा जिसकी तबाही से ना तो तुम्हारे लिए कुछ बचेगा और ना ही उसके लिए, सिवाय पछतावे के। तो फिर अली, तू एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है और सौदा कैसे करते हैं ये तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अलीना में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मतलब कि मेरा सवाल पूछना भी तुम्हें अब बुरा लग रहा है? ऐसी बातें कर रही हो? मैंने एक सीधा साधा तुमसे सवाल किया है अली। अलीना में मुझसे बेहतर क्या है? और अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा ये सवाल करना बनता नहीं है। मैं इतनी गई गुजरी हूं कि मुझे इजाजत नहीं है तुमसे इस बारे में बात करने की। अगर बात इजाजत की है तो इस मामले में अलीना को मत लाओ तो बेहतर हो।
क्या कहा तुमने? मामला? यानी कि अब हमारा रिश्ता रिश्ता नहीं रहा, मामला बन चुका है। यार तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूं मैं। ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम दिन ब दिन मुझसे बेजार होते जा रहे हो। उस रात तुम्हें पाने के बजाय मुझे ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हें खो दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम फायदा उठाने वालों में से नहीं हो यार। तुम्हारी आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा है। यार प्लीज प्लीज, इतनी सी बात को तुम इतना बड़ा कर रही हो। इतनी सी बात है ना, आओ कम एंड प्रूव मी हानिया। तुम ना पागल हो गई हो। अली, अली तुम नहीं जाओगे। रूठे सहारे दिल के किनारे, झूठी है कसमें तेरी, अब क्या गिला। हमको सताया क्यों है रुलाया, मेरी वफाओं का ये था सिला। ऐसे कोई करता रुसवा तो नहीं, रंजिश सही पर दिल से तू जुदा तो नहीं। हमसे तुम हो सनम, न जानोगे तुम मेरी मोहब्बत को, ना मानोगे तुम। न जानोगे न मानोगे, 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 न जानोगे न मानोगे। तानिया, तुम वापस आ गए। ठीक कहा था तुमने, बुरी आदतें नहीं छूटती। ये मैंने नहीं, तुमने कहा था। और फिर तुमने ही मुझसे मेरे गुमान, अभी जो तुम मेरे सामने खड़े हो, ये हकीकत है या मेरा गुमान? मुझे नहीं पता ये हकीकत है या गुमान, लेकिन इतना जानता हूं जो तुम मेरे साथ कर रही हो वो ठीक नहीं कर रही हो। मैं कर रही हूं? मैं कर रही हूं? जब तुम मेरे साथ कर रही हो तुम्हें इस बात का अंदाजा है? आता है ना सर, इसीलिए तुम्हारे पास वापस आया हूं मैं। क्या मतलब? क्या तुम मेरे पास वापस लौट कर आए हो? हाँ शायद। ये सच है? हाँ शायद, शायद शायद आज यही सच है।
और अगर ये सच नहीं है ना, भूलकर भी मुझसे ऐसा मजाक मत करना। बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी मैं। जानता हूं, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हें मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो सकती। अली, आज तुमने मुझे ऐसा तोहफा दिया है कि अगर मौत भी आ जाए मुझे कोई गम नहीं है। सच्चा प्यार चाहे कितने भी इम्तिहान आ जाए उसके सामने हमेशा जीत जाता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। अली, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे नहीं यकीन आ रहा। एक बार मुझे छूकर एहसास दिला दो कि ये सच है, प्लीज प्लीज। कहीं हुस्न का वाल चलता है, कहीं मोहब्बत शिकस्त खाती है, कहीं हार जाता है दिल बेचारा, कहीं जिंदगी हार जाती है। अरे तुम लौट आए हो, तुम लौट आए हो प्लीज, तुम लौट आए हो। तुम यहाँ अचानक? अब ये मत कहना कि भूख लग रही थी तो सोचा तुम्हारी तरफ चली जाऊं। हाय अल्लाह, लीना तू कितनी अच्छी है। बगैर बताए ना दिल की बात जान लेती। खुदा तेरे जैसी दोस्त ना सबको दे। अच्छा बोल बेबी, क्या खाएगी? पहले बता घर में क्या बना है? चेक करती हूँ। रीटा, रीटा, खाने में क्या बनाया है? जो आपने कहा था। प्लीज मेरे लिए सी फूड चाउडर, साहब के लिए स्टेक, गार्लिक ब्रेड और एवोकाडो पेस्ट, राइट? अच्छा तो स्टेक किसका बनाया? बड़े गोश्त का। इज इट वेगो? जी बाजी जी, वो साहब जी खुद ही पिछले हफ्ते लेके आए थे और कह रहे थे कि स्टिक की। ओके सारा जी, तो बताएं क्या खाएंगी? मुझे ये पाउडर और जो भी अजीब सा नाम है ना, ये नहीं खाना है। पता नहीं क्या अजीब सी चीज है। बेबी इट्स वेगो, इट्स वेरी टेस्टी एंड एक्सपेंसिव। बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें खाने को मिलती है। तू मुझे बदकिस्मत ही रहे। तू ऐसा कर, मुझे ना मगज और पराठा खिला दे। अच्छा रीटा, पराठे बना दो ऑर्गेनिक देसी घी में, और पैंट्री में जाके देखो मगज है। जी बाजी। अच्छा ठीक है, वो बाहर से ऑर्डर कर लो। जी बाजी। और मैडम और कुछ? हाँ, एक अनार का फ्रेश सा जूस बनवा दे। जाओ ले आओ। लो जी, आपके खाने का इंतजाम तो हो गया, अब और कुछ? बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। तू भूखे को खाना खिलाती है ना, अल्लाह तुझे कभी भूख की शक्ल ना दिखाए। दुआ तो सही दे दे, भूख ही ना लगे तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। अबे तू लफ्जों को छोड़, नियत देख नियत। अल्लाह तेरे लिए आसानियां फरमाएगा।
आमीन आमीन। इसी नियतों से याद आया, मैं ना तुझे एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए आई थी। तो बताई क्यों नहीं अभी तक? सालिम औरत जब मेरे आते खाने का जिक्र छेड़ देगी तो तुझे पता है कि मुझे होश कहाँ रहता है। अच्छा चल, मेरी गलती। खुश, अब बता